नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना, बहुत काम आएंगी। सबसे पहले ये बात तो नीट 2025 ने क्लियर कर दी कि अब कोई वेटेज वाला फंडा नहीं है, कोई वेटेज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है या लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो आपको सारे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नीट 2025 ने यह भी सिखाया कि फिजिक्स टफ हो सकता है, तो फिजिक्स टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, केमिस्ट्री मॉडरेट होगा तो सबके लिए मॉडरेट होगा। इट मीन्स कि जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होगा वो बायोलॉजी होगा, और बायोलॉजी में जिसके जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे वो उतना ज्यादा सिलेक्शन के करीब होगा। तो बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से घोट के पी जाना है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की। नीट 2025 ने ये भी सिखाया कि जो एग्जाम टाइम में स्ट्रेस मैनेज कर लेगा, टाइम को मैनेज कर लेगा, वही विनर होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको वर्क करना होगा, डेली एक्सरसाइज, डेली पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने होंगे, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए टाइम लिमिट दे करके डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है डे फर्स्ट से। और सिर्फ टेस्ट देना एनफ नहीं होगा। मैं बार बार कहती हूं कि अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो उतने ही अटेम्प्ट आपको और देने पड़ेंगे। जब तक गलतियां सुधरेंगी नहीं, पुरानी गलतियां रिपीट होंगी, वही पुराना साइकिल आपके लाइफ में चलता रहेगा, फेलियर रिपीटेशन, फेलियर रिपीटेशन। तो टेस्ट देने के बाद एक सेपरेट कॉपी बनाओ जिसमें एनालाइज करो कि कितनी गलतियां तुमने की हैं, कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट तुमसे नहीं बन रहा, और जो कॉन्सेप्ट तुमसे नहीं बन रहा है उसको बुक में टिक कर लेना है कि ये कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, और उस पे जब रिवाइज करोगे तो उस पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट। तुमको सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल देना है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बस तुमको उसको सही से यूटिलाइज करना नहीं आता है। नीट 2025 ने हमें यह भी सिखाया है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए स्पीड फास्ट करनी होगी, एंड क्वेश्चन काफी लेंदी आएंगे तो उनको पढ़ने के लिए आपकी रीडिंग काफी स्पीड होनी चाहिए। तो इसके लिए बार बार लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, एंड न्यूमेरिकल्स को अच्छा बनाने के लिए, फास्ट करने के लिए तुमको डेली एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस के, बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सो दैट तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन सही हो सके, उसके न्यूमेरिकल सही हो सके। ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि सब कुछ पता है लेकिन न्यूमेरिकल्स में जाके फंस जाते हैं और उनका आंसर नहीं आता है, तो इसको भी तुमको करेक्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ नीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, फिजिक्स के लिए जेईई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, एंड बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए एआईपीएमटी, ओडिशा नीट जैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने पड़ेंगे। अब नीट का एग्जाम सिर्फ पढ़ो और एग्जाम दो वाला नहीं रह गया है, तुमको ओवरऑल सब कुछ पे वर्क करना पड़ेगा, अपने हेल्थ पे, पढ़ाई पे, मेंटल स्टेटस पे, सो दैट तुम एक बेस्ट डॉक्टर बन सको। एनटीए इस तरह के पेपर को सेट करके बेस्ट सिलेक्शन करना चाहता है, ये समझ लो एक नेचुरल सिलेक्शन की तरह है, तो वही सेलेक्ट होगा जो इसमें अच्छे से सरवाइव कर जाएगा, जो हर तरीके से फिट होगा।